शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। जो लोग इनसे पहले थे वो भी बहुत सी तदबीरें करते रहे हैं, सो तदबीर तो सब अल्लाह ही की होती है। हर शख्स जो कुछ कर रहा है अल्लाह उसे जानता है। और काफिर जल्द मालूम कर लेंगे कि आखिरत में अच्छा अंजाम किसके लिए होता है। और काफिर लोग कहते हैं कि तुम पैगंबर नहीं हो। कह दो कि मेरे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह और वो शख्स जिसके पास किताबे आसमानी का इल्म है बतौर गवाह काफी है। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अलिफ लाम रा, ये एक पुरनूर किताब है। इसको हमने तुम पर इसलिए नाजिल किया है कि तुम लोगों को अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ ले जाओ, यानी उनके परवरदिगार के हुक्म से इज्जत वाले खूबियों वाले मालिक के रास्ते की तरफ, यानी उस अल्लाह के रास्ते की तरफ कि जो कुछ आसमान और जमीन में है सब उसी का है। और उन काफिरों के लिए अजाब शदीद की वजह से तबाही और बर्बादी मुकद्दर है, जो आखिरत के मुकाबले में दुनियावी जिंदगी को पसंद करते और लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकते और उसमें कजी चाहते हैं। ये लोग बड़े दूर की गुमराही में हैं। और हमने कोई पैगंबर नहीं भेजा मगर वो अपनी कौम की जबान बोलता था ताकि उन्हें अहकाम इलाही खोल खोल कर बता दे। फिर अल्लाह जिसे चाहता है गुमराह रहने देता है और जिसे चाहता है हिदायत देता है, और वो गालिब है, हिकमत वाला है। और हमने मूसा को निशानियां देकर भेजा कि अपनी कौम को तारीकियों में से निकालकर रोशनी की तरफ ले जाओ और उनको अल्लाह के दिन याद दिलाओ। और इसमें उन लोगों के लिए जो शाबी या शाकिर हैं निशानियां हैं। और जब मूसा ने अपनी कौम से कहा कि अल्लाह ने जो तुम पर मेहरबानी की है उनको याद करो, जबकि उसने तुमको फिरौन की कौम से रिहाई बख्शी। वो लोग तुम्हें बुरे बुरे अजाब देते थे और तुम्हारे बेटों को मार डालते थे और तुम्हारी बेटियों को जिंदा रहने देते थे। और इसमें तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से बड़ी आजमाइश थी। और जब तुम्हारे परवरदिगार ने तुमको आगाह किया कि अगर शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें ज्यादा दूंगा और अगर नाशुक्री करोगे तो याद रखो मेरा अजाब भी सख्त है। और मूसा ने साफ साफ कह दिया कि अगर तुम और जितने और लोग जमीन में हैं सब के सब नाशुक्री करो तो भी अल्लाह बेनियाज है, काबिले तारीफ है। भला तुमको उन लोगों के हालात की खबर नहीं पहुंची जो तुमसे पहले थे, यानी नूह और आद और समूद की कौम और जो उनके बाद थे, जिनका इल्म अल्लाह के सिवा किसी को नहीं। जब उनके पास उनके पैगंबर निशानियां लेकर आए तो उन्होंने अपने हाथ उनके मुंहों पर रख दिए कि खामोश रहो, और कहने लगे कि हम तो तुम्हारी रिसालत को तस्लीम नहीं करते और जिस चीज की तरफ तुम हमें बुलाते हो हमको उसमें भारी शक है। उनके पैगंबरों ने कहा, क्या तुमको अल्लाह के बारे में शक है जो आसमान और जमीन के पैदा करने वाला है? वो तुम्हें इसलिए बुलाता है कि तुम्हारे गुनाह बख्शे और एक तय की गई मुद्दत तक तुमको मोहलत दे। वो बोले कि तुम तो हमारे जैसे ही आदमी हो। तुम्हारा ये इरादा है कि जिन चीजों को हमारे बड़े पूजते रहे हैं उनके पूजने से तुम हमें रोक दो। तो अच्छा, तो कोई खुली दलील लाओ, यानी मौजज़ा दिखाओ। पैगंबरों ने उनसे कहा कि हाँ, हम तुम्हारे ही जैसे आदमी हैं, लेकिन अल्लाह अपने बंदों में से जिस पर चाहता है नबूवत का एहसान करता है। और हमारे इख्तियार की बात नहीं कि हम अल्लाह के हुक्म के बगैर तुमको तुम्हारी फरमाइश के मुताबिक मौजज़ा दिखाएं। और अल्लाह ही पर मोमिनों को तो भरोसा रखना चाहिए। और हम क्यों अल्लाह पर भरोसा न रखें, हालांकि उसने हमको हमारे दीन के सीधे रास्ते बताए हैं। और जो तकलीफें तुम हमको देते हो उस पर हम सब्र करेंगे। और अहले तवक्कुल को तो अल्लाह ही पर भरोसा रखना चाहिए। और जो काफिर थे उन्होंने अपने पैगंबरों से कहा कि या तो हम तुमको अपने मुल्क से बाहर निकाल देंगे या तुम हमारे मजहब में वापस आ जाओ। बस उनके परवरदिगार ने उनकी तरफ वही भेजी कि हम जालिमों को हलाक कर देंगे और उनके बाद तुमको इस जमीन में आबाद कर देंगे। ये उस शख्स के लिए है जो कयामत के रोज मेरे सामने खड़े होने से डरे और मेरे अजाब से खौफ करे। और पैगंबरों ने अल्लाह से फतह चाही और हर शरकस जिद्दी नामुराद रह गया। उसके पीछे दोज़ख है और उसे पीप वाला पानी पिलाया जाएगा। वो उसको घूंट घूंट करके पिएगा और गले से नहीं उतार सकेगा। और हर तरफ से उसे मौत आ रही होगी मगर वो मरने में नहीं आएगा। और उसके बाद सख्त अजाब होगा। जिन लोगों ने अपने परवरदिगार से कुफ्र किया उनके आमाल की मिसाल राख की सी है।
कि आंधी के दिन उस पर जोर की हवा चले जो उसको उड़ा ले जाए। इसी तरह जो काम वो करते रहे उन पर उनको कुछ काबू ना होगा। यही तो पल्ले सिरे की गुमराही है। क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ने आसमानों और जमीन को तदबीर से पैदा किया है? अगर वो चाहे तो तुमको नाबूद कर दे और तुम्हारी जगह नई मखलूक पैदा कर दे, और ये अल्लाह को कुछ भी मुश्किल नहीं। और कयामत के दिन सब लोग अल्लाह के सामने खड़े होंगे तो गरीब पैरोकार बड़े बन बैठने वालों से कहेंगे कि हम तो तुम्हारे पैरों थे, क्या तुम अल्लाह का कुछ अजाब हम से टाल सकते हो? वो कहेंगे कि अगर अल्लाह हमको हिदायत करता तो हम तुमको हिदायत करते। अब हम घबराहट जाहिर करें या सब्र करें, हमारे हक में बराबर है। कोई जगह बचने की हमारे लिए नहीं है। और जब हिसाब किताब का काम पूरा हो चुकेगा तो शैतान कहेगा, जो वादा अल्लाह ने तुमसे किया था वो तो सच्चा था, और जो वादा मैंने तुमसे किया था वो झूठा था, और मेरा तुम पर किसी तरह का जोर नहीं था। हाँ, मैंने तुमको गुमराही और बातिल की तरफ बुलाया तो तुमने जल्दी से और बेदलील मेरा कहना मान लिया। तो आज मुझे भला बुरा ना कहो, अपने आप ही को मलामत करो। ना मैं तुम्हारी फरियाद कर सकता हूँ और ना तुम मेरी फरियाद रसी कर सकते हो। मैं इस बात से इनकार करता हूँ कि तुम पहले मुझे शरीक बनाते थे। बेशक जो जालिम है उनके लिए दर्द देने वाला अजाब है, और जो ईमान लाए और नेक अमल करते रहे वो जन्नतों में दाखिल किए जाएंगे, जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। अपने परवरदिगार के हुक्म से वो हमेशा उनमें रहेंगे। वहाँ वो हर मुलाकात पर एक दूसरे को सलाम कहेंगे। क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ने कलिमे तैयबा की कैसी मिसाल बयान फरमाई है? वो ऐसी है जैसे पाकीज़ा दरख्त जिसकी जड़ मजबूत हो और शाखें आसमान में फैली हों। वो अपने परवरदिगार के हुक्म से हर मौके पर फल लाता हो। और अल्लाह लोगों के लिए मिसालें बयान फरमाता है ताकि वो नसीहत हासिल करें। और नापाक बात यानी गलत अकीदे की मिसाल नापाक दरख्त की सी है कि वो जमीन के ऊपर से ही उखेड़ कर फेंक दिया जाए, उसको जरा भी करारो सबात नहीं। अल्लाह मोमिनों के दिलों को सही और पक्की बात से दुनिया की जिंदगी में भी मजबूत रखता है और आखिरत में भी रखेगा। और अल्लाह बेइंसाफों को गुमराह कर देता है, और अल्लाह जो चाहता है करता है। क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जिन्होंने अल्लाह के एहसान को नाशुक्री से बदल दिया और अपनी कौम को तबाही के घर में ला उतारा, यानी दोज़ख में के सब नाशुक्रे उसमें दाखिल होंगे और वो बुरा ठिकाना है। और उन लोगों ने अल्लाह के शरीक मुकर्रर किए ताकि लोगों को उसके रास्ते से गुमराह करें। कह दो कि चंद रोज फायदे उठा लो, आखिरकार तुमको दोज़ख की तरफ लौट कर जाना है। ऐ पैगंबर, मेरे मोमिन बंदों से कह दो कि नमाज पढ़ा करें, और उस दिन के आने से पहले जिसमें ना आमाल का सौदा होगा और ना दोस्ती काम आएगी, हमारे दिए हुए माल में से पोशीदा और ऐलानिया खर्च करते रहें। अल्लाह ही तो है जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया और आसमान से मैं बरसाया, फिर उससे तुम्हारे खाने के लिए फल पैदा किए और कश्ती और जहाजों को तुम्हारे जेरे फरमान किया ताकि वो समंदर में उसके हुक्म से चलें, और नहरों को भी तुम्हारे जेरे फरमान किया, और सूरज और चांद को तुम्हारे लिए काम में लगा दिया कि दोनों दिन रात एक डगर पर चल रहे हैं, और रात और दिन को भी तुम्हारी खातिर काम में लगा दिया, और जो कुछ तुमने मांगा सब में से तुमको इनायत किया। और अगर अल्लाह के एहसान गिनने लगो तो शुमार ना कर सकोगे, मगर लोग नेमतों का शुक्र नहीं करते। कुछ शक नहीं कि इंसान बड़ा बेइंसाफ है, नाशुक्रा है। और जब इब्राहिम ने दुआ की कि ऐ मेरे परवरदिगार, इस शहर को लोगों के लिए अमन की जगह बना दे, और मुझे और मेरी औलाद को इस बात से कि बुतों की परस्तिश करने लगे बचाए रखियो। ऐ परवरदिगार, उन्होंने बहुत से लोगों को गुमराह किया है, सो जिस शख्स ने मेरा कहा माना वो मेरा है, और जिसने मेरी नाफरमानी की तो तू बख्शने वाला है, मेहरबान है। ऐ परवरदिगार, मैंने अपनी औलाद एक वादी में जहाँ खेती नहीं, तेरे इज्जत और अदब वाले घर के पास ला बसाई है। ऐ परवरदिगार, ताकि ये नमाज पढ़ें, सो तू लोगों के दिलों को ऐसा कर दे कि इनकी तरफ झुके रहें, और इनको मेवों से रोजी देते रहना ताकि तेरा शुक्र करें। ऐ परवरदिगार, जो बात हम छुपाते और जो जाहिर करते हैं तू सब जानता है, और अल्लाह से कोई चीज छुपी हुई नहीं, न जमीन में न आसमान में। अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझको बड़ी उम्र में इस्माइल और इसहाक बख्शे,
बेशक मेरा परवरदिगार दुआ सुनने वाला है। ऐ परवरदिगार, मुझको ऐसी तौफीक इनायत कर कि नमाज पढ़ता रहूं और मेरी औलाद को भी ये तौफीक बख्श। ऐ परवरदिगार, मेरी दुआ कबूल फरमा। ऐ परवरदिगार, हिसाब किताब के दिन मेरी और मेरे माँ बाप की और मोमिनों की मग़फ़िरत की जो। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। और मोमिनों, ये न समझना कि ये जालिम जो काम कर रहे हैं अल्लाह उनसे बेखबर है। वो इनको उस दिन तक मोहलत दे रहा है जबकि दहशत के सबब आंखें फटी की फटी रह जाएंगी और लोग सर उठाए हुए मैदान कयामत की तरफ दौड़ रहे होंगे। उनकी निगाहें खुद अपनी तरफ लौट न सकेंगी और उनके दिल मारे खौफ के हवा हो रहे होंगे। और लोगों को उस दिन से आगाह कर दो जब उन पर अजाब आ जाएगा। तब जालिम लोग कहेंगे कि ऐ हमारे परवरदिगार, हमें थोड़ी सी मोहलत अता कर ताकि हम तेरी दावत तौहीद कबूल करें और तेरे पैगंबरों के पीछे चलें। तो जवाब मिलेगा, क्या तुम पहले कसमें नहीं खाया करते थे कि तुमको इस हाल से कि जिसमें तुम हो जवाल नहीं होगा? और जो लोग अपने आप पर जुल्म करते थे तुम उनके मकानों में रहते थे और तुम पर जाहिर हो चुका था कि हमने उन लोगों के साथ किस तरह का मामला किया था और तुम्हारे समझाने के लिए मिसालें बयान कर दी थी। और उन्होंने बड़ी बड़ी तदबीरें की और उनकी सब तदबीरें अल्लाह के यहाँ लिखी हुई हैं। गो वो तदबीरें ऐसी गजब की थी कि उनसे पहाड़ भी टल जाएं। तो ऐसा ख्याल न करना कि जो अल्लाह ने अपने पैगंबरों से वादा किया है वो उसके खिलाफ करेगा। बेशक अल्लाह जबरदस्त है, बदला लेने वाला है। जिस दिन ये जमीन दूसरी ही जमीन बना दी जाएगी और आसमान भी बदल दिए जाएंगे और सब लोग अल्लाह के सामने निकल खड़े होंगे जो यकता है, बड़ा जबरदस्त है। और उस दिन तुम गुनाहगारों को देखोगे कि जंजीरों में जकड़े हुए हैं, उनके कुर्ते तारकोल के होंगे और उनके चेहरों को आग लिपट रही होगी। ये इसलिए कि अल्लाह हर शख्स को उसके आमाल का बदला दे। बेशक अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। ये कुरान लोगों के नाम अल्लाह का पैगाम है ताकि उनको उससे डराया जाए और ताकि वो जान लें कि वही अकेला माबूद है और ताकि अक्ल वाले नसीहत हासिल करें।